नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 8वीं क्लास के इतिहास विषय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने आपके इतिहास के अभ्यास प्रश्न कर लिए थे दूसरे अध्याय के। यानी पहला अध्याय तो अपने पूरी तरीके से पढ़ लिया, उसके टेस्ट भी कर लिए, अभ्यास प्रश्न भी कर लिए और टेस्ट के उत्तर भी कर लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर के आपके 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट ढूंढें और वहाँ पे वो सारी जानकारी दी हुई है जो आप आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। दूसरे अध्याय की भी दी हुई है, वो भी आराम से पढ़िए। आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तब अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें सारे वीडियो 1 बाय 1 क्रमानुसार दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज अपने आपके दूसरे पार्ट का टेस्ट होगा। तो मैं पहले टेस्ट को यहाँ पढ़ूंगा, आप वीडियो को रोक रोक कर या लिख लिख कर रोक के लिख के आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते तो मैं इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको उसके लिए आपको अपने मम्मी के, पापा के या आपके खुद के फ़ोन के अंदर टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप वहाँ पे पीडीएफ आएगी, उस टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य क्लासेस बालोतरा को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप पीडीएफ देख देख कर से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना टेस्ट। देखो, टेस्ट है आपके दूसरे पार्ट का, यानी व्यापार से साम्राज्य तक किस तरीके से सत्ता स्थापित होती है वो सारी जानकारी। ठीक है ना, तो मैं एक एक आपको समझा देता हूँ, बाकी लिखना तो उत्तर आपको ही पड़ेगा। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, पुर्तगाल के एक खोज यात्री वास्को द गामा भारत कब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब शुरू हुई, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसने नेतृत्व किया और बक्सर की लड़ाई कब हुई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5 प्रश्न तो है, बहुत शानदार सिंपल है और जो अपन ने किताब के अंदर पढ़े थे। आगे देखो, रेगिस्तान की पूर्ति करो, बंगाल पर अंग्रेजी जीत कौन सी जंग से शुरू हुई। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, बताया हुआ है। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया, बताया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई, जहाँ से महाराष्ट्रों की शक्ति चूर चूर हो गई, वो तीसरी लड़ाई थी। और मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कौन से भाग में रहती थी, ये भी आपको बताया हुआ। सही व गलत बताओ कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था क्या, बताया हुआ है आपको कैसा है। ये तो अभ्यास प्रश्नों में देखा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी बताया था। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा था, ये भी बताया हुआ है। अंग्रेजों ने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये भी बताया हुआ है। विलीन नीति किसने लागू की, ये भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद में आपको मिलान करनी है भाई, दीवानी है दीवानी से डालना है, वॉरेन हेस्टिंग से डालना है, तो कोई मोटी बात है नहीं। उसके बाद में 17वां घर्षण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू की, वास्को दा गामा भारत कब आया, वास्को दा गामा कौन था और मीर जाफर की मृत्यु कब हुई। बिल्कुल 1 लाइनर के आंसर है, बड़ी आसानी से आप कर दोगे। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो पुश कर लो, रोक करके इनके आंसर लिख लो या रोक करके प्रश्न लिख लो, एक अलग से कॉपी बना लो। पढ़ने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, फटाक से अलग से कॉपी बना लो और उसके अंदर झटाक से इनके आंसर लिख लो। ठीक है, उसके बाद में देखो, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, बिल्कुल बताया हुआ है। बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था, ये भी समझाया हुआ है। दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ, ये भी बताया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को क्यों खतरा मानती है, ये भी बताया हुआ है। महाभियोग किसे कहते हैं, ये भी अपन ने देखा था। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, सब्सिडी एलायंस यानी सहायक संधि क्या होती है, ये भी बताया हुआ है। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह लगता है, ये भी बताया हुआ है। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव वर्णन कीजिए। देखो भाई, सेना कैडी रखता, पहला सेना कैडी हुई बे बंदूक आने के बाद में सेना कैसी प्रयुक्त करने लगे, वो बदलाव लिखने हैं इसके अंदर। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, तो कारण बताना है। बस, बहुत सिंपल प्रश्न है, भले ही आपके 29 प्रश्न हो लेकिन वेरी वेरी सिंपल। वीडियो रोक करके आराम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और दोपहर में मैं आपके इन सभी प्रश्नों की आंसर शीट डाल दूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर, तो आप इन आंसरों की यूट्यूब शीट भी देख लेना, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो चीज़ें लिखी है और जो रियल उत्तर है उसमें क्या फ़र्क है, या आपके उत्तर और रियल उत्तर में आपके आंसर मिल रहे हैं या नहीं, क्या गलतियां की, क्यों गलतियां की। इस तरीके के अगर आपने अपने अंदर सुधार करने शुरू कर दिए तो आपसे महान स्टूडेंट कोई नहीं होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आंसर शीट में, तब के तक के लिए बाय बाय।